मेरा नाम आराध्या है। मैं ये कहानी पहली बार किसी से कह रही हूँ। शायद इसलिए क्योंकि अब तक कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता था। पर जो सावन की आखिरी रात हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सिर्फ एक घंटी नहीं बजाई थी मंदिर में और मेरे पीछे कुछ लग गया। मैं झारखंड के एक गांव में पली बड़ी हूँ। छोटा सा शांत गांव, लेकिन सावन के महीने में ये गांव कुछ और ही हो जाता है। हर सोमवार को शिव मंदिर जाना होता है और वहाँ की घंटी बजाना जरूरी होता है। मेरी दादी हमेशा कहती थी, घंटी नहीं बजी तो भगवान दूर हो जाते हैं और पीछे कुछ और लग जाता है। उस साल सावन की बारिश बहुत तेज थी। मैं कॉलेज से लेट आई, भीगी हुई थी और सोचा आज मत जाऊं, अगली बार चले जाऊंगी। पर यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रात के 1 बजे मेरी नींद खुली। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और खिड़की से देखा तो एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, सिर झुका हुआ। और जब मैंने ध्यान से देखा उसके पैर उल्टे थे। मैं चीख भी नहीं पाई, बस आंखें बंद कर ली और ओढ़न में घुस गई। अगली सुबह मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद था और पुजारी बाबा कहीं नहीं दिखे। गांव वाले बोले शायद वो हरिद्वार चले गए, लेकिन मैं जानती थी कुछ गड़बड़ है। रात को नींद में फिर वही औरत आई। इस बार वो मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून टपक रहा था और वो बस एक ही बात बोल रही थी, घंटी नहीं बजी, अब मैं आई हूँ। जब सुबह उठी मेरी हथेली पर जलने का निशान था, एक घंटी का निशान, जैसे किसी गर्म लोहे से दागा हो। और दरवाजे पर कोयले से लिखा था, अब तेरा वक्त आया है। मैं अकेले मंदिर गई। रास्ता खाली था, हवा थम गई थी और एक अजीब सन्नाटा था। मंदिर के अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर बेलपत्र नहीं, खून के छींटे थे और शिवलिंग के पास पुजारी बाबा की लाश लटकी हुई थी। तभी पीछे से आवाज, अब घंटी बजेगी, खून से। और मैंने देखा मंदिर की छत से कई लाशें उल्टी लटक रही थी और सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, बजा बजा बजा। मैं डर के मारे फर्श पे गिर गई, हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। तभी हवा तेज चली, मंदिर की घंटी अपने आप बजी और सब कुछ जैसे थम गया। जब आंखें खोली मैं मंदिर के बाहर थी। किसी ने मुझे खींच के बाहर निकाला था, शायद, पर कौन मुझे नहीं पता। अब हर सावन आता है और मैं सबसे पहले मंदिर जाती हूँ, घंटी बजाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कभी कभी रात को खिड़की के बाहर फिर वही परछाई दिखती है और एक धीमी आवाज सुनाई देती है, एक बार फिर भूली तो मैं लौटूंगी। अब आप बताओ, ये मेरे दिमाग का वहम था या सावन की वो आखिरी रात आज भी पूरी नहीं हुई?